हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं जेआईबी में पेपर नंबर 1 आईई एंड आईएफएस की तैयारी, जहाँ यूनिट 18 सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कंसेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बने हैं प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, तो उनको भी अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखेंगे, शुरू करेंगे आज का सेशन। और मैं बात करती हूँ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ये इज अ कोहेरेंट, कंसिस्टेंट, इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम ओवरऑल लेवल पे हम बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे हम बात नहीं करते हैं। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, टेबल्स, जो कि बेस्ड हैं सेट ऑफ इंटरनेशनली अग्रीड कंसेप्ट्स पे। ऐसा नहीं कि आज हम इंडिया में कुछ और कर रहे हैं, कहीं और कोई और कुछ और चल रहा है। इंटरनेशनली अग्रीड कंसेप्ट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे ये बेस रहता है। एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क देता है, जिसके अंदर एक इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि इकोनॉमिक रिसर्च, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसीज अकॉर्डिंगली बन सकें आपकी कंट्री की। तो सिस्टम है नेशनल अकाउंट्स का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है नेशनल अकाउंट्स का। फर्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम पब्लिश हुआ था 1953 में, 1953 में। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और हैंडबुक हैव बीन रिलीज्ड इन 1968। यहाँ रिवीजन हुआ था 1993 में, भी रिवीजन हुआ था। अभी लेटेस्ट रिवीजन 2008 में हुआ है। अगर मैं ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स लेती हूँ, एसएनए जिसको हम बोल रहे हैं, 2008 का फ्रेमवर्क, रीसेंट टाइम का फ्रेमवर्क देखते हैं, तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रेजेंट रिवीजन जो 2008 में हुआ है। रिवीजन ऑफ बेस ईयर टू मोर रिसेंट ईयर, मतलब जो बेस, जिसको आप करंट को बेस से कंपेयर करते हो, किस ईयर के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, बेस ईयर है, इसको रिवीजन कर दिया है। फॉर मीनिंगफुल एनालिसिस, complete review of existing database and methodologies employed in the estimation of various macroeconomic aggregates। अभी क्या है macroeconomic aggregates, इसको ऐसे समझिए जैसे दूध है वो लीटर में है, फर्नीचर है वो पीसेस में है, फ्रूट्स ले रहे हो आप केजी में ले रहे हो, इतने सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। अब हमें कंट्री के अगर एग्रीगेट को, नेशनल इनकम को देखना है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा तामझाम हो जाएगा। इसलिए इसे रुपीज़ में, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, अगर हमें रुपीज़ में इसे डिराइव करना है, तो कुछ एग्रीगेट्स बता रखे हैं। टोटल 8 एग्रीगेट्स के बेसिस पे हम बात करेंगे, तो थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगी कंसेप्चुअली। एक ऐसा तरीका जो आपको कभी भी नेशनल इनकम भूलने नहीं देगा, और कैसा मर्जी आपसे टेक्निकल टेढ़ा मेढ़ा न्यूमेरिकल पूछ लें, आप तभी उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, so stay with me. Number 1 was revision of base year. Number 2 is aggregates को मद्देनजर रखते हुए आप डेटा निकालेंगे। ओके, एंड नंबर 3, टू द एक्सटेंट फिजिबल, जो भी पॉसिबल है, इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, एसएनए 2008। अब एक ही कहीं पे कुछ किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, बट हमारी कंट्री में फिजिबल ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम उसको नहीं लेंगे। ओके, prepared under the auspices of the Inter-Secretariat Working Group on National Accounts, comprising of European committees, Eurostat, International Monetary Fund, IMF, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, and the UN and the वर्ल्ड बैंक। इनके बेस पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, इन लोगों ने रिलीज करे हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतना ले लेना है उनको। तो बेस रेट करंट, मतलब जो नियरेस्ट है वो लेंगे, फिर उसके बाद 8 एग्रीगेट्स पे बेस्ड रहेगा, एंड जितना ज़्यादा पॉसिबल है हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे जब हम गाइडलाइंस बना रहे हैं। तो 2008 का जो फ्रेमवर्क बना है, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए बना है। इंडिया और जो सिस्टम है नेशनल अकाउंट्स का, 2008 में द CSO इश्यूड फ्रेश एंड अमेंडेड नेशनल अकाउंट्स डेटा इन जनवरी 2015, जिससे 2 चेंजेस हुए हैं। क्या चेंज है? एक तो है बेस ईयर चेंज हो गया, 2004-05 की जगह हम आज यूज करते हैं 2011-12। दिस इज योर करंट बेस ईयर। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस वाज डन ताकि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने प्रपोज किया था कि हम बेस ईयर को नियरेस्ट लेंगे। ओके, तो ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एवरी 5 years। फिर द टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल अकाउंट्स हैज बीन रिवाइज्ड दिस टाइम टू मीट द स्टैंडर्ड्स। जो मैंने बोला पीछे, हमने 2008 में मद्देनजर रखते हुए चेंजेस हुए थे, 2015 में इन्होंने कहा कि जो रिसेंट जो चेंजेस हैं, है ना, NAS में, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ रिकग्नाइज करेंगे।
Now, the major changes incorporated in revision 2008 are as follows. जो headline growth rate है will henceforth be measured by GDP at constant market price. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आज से मतलब जब ये 2008 में चेंज हुए तब से मार्केट प्राइस में GDP एट MP ऐसे बोलते हैं इसे हम, GDP एट MP. जो मैंने 8 एग्रीगेट बता रही हूँ उनमें से एक एग्रीगेट ये है. GDP एट MP पे हम चीज़ों को मेजर करेंगे. ओके, विच विल बी रेफर्ड एज GDP फ्रॉम हेयर. तो जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे इंटरनेशनल पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए जीडीपी निकाल रहे हैं तो वी आर कैलकुलेटिंग एट GDP एट MP. ओके, प्रीवियसली GDP हम फैक्टर कॉस्ट मतलब GDP एट FC लिया करते थे, बट आज GDP एट MP ले रहे हैं. Okay, estimates of GVA, that is gross value added. Each sector will be provided basis prices rather than factor cost. basis prices दिया जाएगा यहाँ पे. और comprehensive detailed कवरेज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस है, दोनों में इंक्लूजन होगा एनुअल अकाउंट्स का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट करना होगा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंदर. इसमें MCA 21 का आप इस्तेमाल कर रहे हैं. Now, inclusion of information from accounts of stock brokers, stock exchanges, asset management companies, mutual funds, pension funds, कुछ और रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, PFRDA, IRDA, सबके बारे में आप मॉड्यूल D में बातें कर रहे हैं, इनसे भी इंफॉर्मेशन लेनी है. और कॉर्पोरेट कवरेज करना है ऑपरेशन ऑफ लोकल बॉडीज एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जिससे हैज़ बीन इम्प्रूव्ड विद अराउंड 60% ऑफ ग्रांट्स ट्रांसफर पेड टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड. ना 2011-12 अब हम बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसा हमारे को द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज कंसिडरिंग कि अब बेस ईयर जो है पहले 2004-5 था, फिर 11-12 हुआ, अब बोल रहे हैं हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम इसे 17-18 कर देना चाहिए. बेस ईयर क्या है? बेस ईयर ऑफ नेशनल इनकम इज चोजन टू एनेबल इंटर ईयर कंपैरिजन. मतलब कितनी महंगाई बढ़ी है, कितना चीज़ें बेटर हुई है, तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसी पैरामीटर से, कोई मापदंड तो अपनाएंगे ना. बेस ईयर उसके लिए यूज़ किया जाता है. इट गिव्स एन आइडिया अबाउट चेंजेस इन परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, ग्रोथ एस्टिमेट्स. लास्ट सीरीज 2011-12 हुई थी फ्रॉम 4-5, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. अब हम 17-18 कंसिडर कर रहे हैं. हम कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. अब चेंज क्यों है? एक तो एक्यूरेसी बढ़ेगी जब नियर होगा तो, है ना. Change of base year to calculate GDP is done with alignment with the global exercise to capture economic information accuracy. जनरली 5 साल का रहता है इंटरनेशनल पैरामीटर्स, मैं आपको बताती हूँ तो, बट वी आर कंसिडरिंग नाउ ग्लोबली अलाइनमेंट. GDP बेस्ड 2011-12 did not reflect the current economic situation. The new series will be in compliance with UN guidelines. जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल वाला रहना चाहिए, ये से लास्ट में यहाँ पर भी लिखा हुआ है. ओके, very well. Now, GDP. What is GDP? Gross domestic product. It is a total market value of all the final goods and services produced. आपकी कंट्री के अंदर टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, प्रोड्यूस करे गए हैं, दैट इज GDP यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज. टाइम टू टाइम रहता है, यूजली 1 ईयर. GDP कैसे निकालते हो आप? GDP एट MP, GNP सब कैसे निकालेंगे, मैं ये आपको तरीके नहीं बताऊंगी. टू जस्ट रट्टोफाई द फॉर्मूला, आई विल टेल यू सिंपल टेक्निक जिससे आप फॉर्मूलाज खुद बना सकते हो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्केल्स हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे मिल्क को लीटर में मापते हैं, फर्नीचर को पीसेस में, फ्रूट्स घी को केजी में, है ना. बट अगर मैं इकोनॉमी में एग्रीगेट्स निकालना चाह रही हूँ और नेशनल इनकम का मापदंड निकालना चाह रही हूँ तो आई वांट इट टू हैपन इन रुपीज़. तो रुपीज़ में अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो मैं टोटल 8 एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करती हूँ. कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं? इसको मैं ऐसे बना लीजिए 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट पे हमारे पास ग्रॉस एंड नेट है, सेकंड पे डोमेस्टिक एंड नेशनल है, थर्ड पे प्रोडक्ट ही है, फोर्थ में हमारे पास मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट है. ठीक है. अगर मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है, जैसे मान लेते हैं मैंने कोई गाड़ी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, अब मैं उसे बेचना चाह रही हूँ 2 साल बाद, तो 10 लाख की तो नहीं बिकेगी. उसमें डेप लगेगा ना, कुछ डेप्रिसिएशन हुआ होगा वो लगेगा, उसके बाद मेरी वैल्यू निकलेगी. जैसे ग्रॉस से नेट पे जाने की मैं डेप माइनस करती हूँ,
और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए मैं डेप प्लस करती हूँ। डिप्रिसिएशन को आप अलग अलग नाम से भी एग्जाम में देख पाएंगे, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो डिप्रिसिएशन को अगर एग्जाम में आपसे पूछा कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन को, और डिप्रिसिएशन को इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, मतलब आपके टेरिटोरियल बाउंड्री से नेशनल के नाम बाहर से भी लेकर आए हैं वह जाना है, तो आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करेंगे नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आप माइनस करेंगे नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी कैसे निकालते हैं नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कुछ इंडिया में आया होगा, कुछ इंडिया से गया होगा। ठीक है, इस जो आया होगा उसमें से गया होगा माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। तो मान लेते हैं ये 50 है, ये 80 है, तो -30 हो जाएगा आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मान लेते हैं ये 100 है, ये 20 है, तो आपके पास 80 हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करोगे, और नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो माइनस कर दोगे, कि जो बाहर से आया उसे माइनस कर दे रहे हैं डोमेस्टिक पहुंचने के लिए। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रहता है। और यहाँ पर हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, जब हम जीडीपी एट एमपी के बारे में बात करते हैं अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो ओके। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप प्लस कर देंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना होगा तो माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दीजिए तो आप कैलकुलेट कर पाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं आपको 8 एग्रीगेट्स क्या है उनको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। ओके, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय क्लास। वहाँ पर 8 एग्रीगेट्स है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, ग्रॉस जाइए नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ठीक है, इसी तरीके से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, नेट national product at FC and net national product at MP। कैसे निकालोगे इसे, यहाँ से शुरू करती हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन को जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एफसी चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, ग्रॉस से अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन में हमको नेट दे रखा है अमाउंट। ओके, तो क्या करोगे आप कि आप फॉर्मूलाज खुद ड्राइव कर सकते हो, जो आपको ये पता चली हैं, जो आपको ये बातें पता चली हैं। ग्रॉस से नेट पे, नेट से ग्रॉस पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, नेशनल से डोमेस्टिक पे, फैक्टर से मार्केट पे, मार्केट से फैक्टर पे। मान लेते हैं आपको जीडीपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको डेप को माइनस करना होता है, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। लेट्स से आपको नेट दे रखा है, लेट्स से, तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, सॉरी, जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है, या जीडीपी एट एमपी दे रखा है, तो अकॉर्डिंगली आप माइनस और प्लस करते जाओगे ताकि आप आंसर तक पहुंच पाओ। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ कैन यू डू दैट। इसे क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपके लिए फॉर्मूलाज बनाने आसान हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखा है जीडीपी एट एमपी दे रखा है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, और आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो आपके पास जो अवेलेबल डेटा है उससे आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। ओके, तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू, हमारे पास दे रखा है जीडीपी एट एमपी। अब मुझे बताइए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करते हो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो।
ओके। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करते हो, प्लस करते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये कैसे निकालते हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसे निकालते हो ना इसको, ये मैंने अभी समझाया आपको। और प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट ही है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हो, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हो, देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हो। ओके, माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्वेश्चन में दे नहीं रखा है इसका डेटा, मान लेते हैं इसका डेटा दिया हुआ होता, तो आप यहाँ पे डेटा डाल देते हैं ऐसे, जो सब्सिडीज आपको मिली है और जो टैक्सेस आपने दिए हैं उसको आप कैलकुलेट कर देंगे। हमने क्या बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज माइनस कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन में दिया होता तो हम इसको भी ले लेते, बट लेट्स से क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये जो डेटा दिया हुआ है इसको कैलकुलेट कर दोगे। 20,000 माइनस 1,000 प्लस 1,500 माइनस 1,000, है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे, 20,000 में से 1,000 गए, 19,000, 19,000 में प्लस कर दो 500, तो 19,500 विल बी योर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया आपको। तो अगर हमारे को ये कंसेप्ट आते हैं तो ये क्वेश्चंस निकालने डिफिकल्ट नहीं होंगे। और ये सारे जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, तो ये टोटल 8 एग्रीगेट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसकी जरूरत लगेगी तो हम एक सेपरेट सेशन न्यूमेरिकल्स के लिए भी कर लेंगे। चलिए, अब मैंने आपको पीछे एक स्लाइड नहीं दिखाई थी, मैं वो दिखा देती हूँ आपको। जीडीपी मैंने आपको बताया, मैं याद नहीं कराऊंगी, इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जीडीपी कंप्यूटेशन नेशनल इनकम में 3 तरीके से की जा सकती है, एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। ओके, एक्सपेंडिचर वाइज, इनकम वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। अगर मैं बात करती हूँ आपका एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये हमें लर्न करना है। ये कैसे लर्न करेंगे, सिंपल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, उसमें से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कंजम्पशन प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्लस आपने क्या बाहर भेजा और क्या आपका इंडिया से आया, इंडिया में आया, जो इंडिया में आओगे तो क्या पैसे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे एक बार रीड लगा सकते हैं, कंटेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एम। एक्स इज एक्सपोर्ट, एम इज इम्पोर्ट। ना, इनकम अप्रोच में क्या क्या चीजें आप लेते हो, क्या चीजों को प्लस करते हो, जो कंपनसेशन है एम्प्लॉयज की, आपकी प्रॉपर्टी से क्या इनकम मिली है, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल, ये तीनों को सम कर देते हो तो आप इनकम अप्रोच से जीडीपी निकाल सकते हो। ओके, कंपनसेशन में आपकी सैलरीज वेजेस आ जाती है, प्रॉपर्टी में आपके प्रॉफिट से कोई आप इनकम कमा रहे हैं रेंट के थ्रू। ओके, एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बताया ही है, जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, ये नहीं भी आप ये नहीं भी जानते होंगे तो मैंने आपको बेसिक तरीका समझाया, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा आप उससे आंसर निकाल देंगे। ठीक है ना। प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्ट वाइज कैसे निकालोगे, इंडिया में वी आर गेटिंग जीडीपी प्रोडक्ट वाइज बिलोंग्स टू 8 सेक्टर्स, जो मैंने 8 सेक्टर्स आपको बता दिए हैं। जीडीपी एट एमपी, जो मैंने आपको सारे 8 सेक्टर्स बताए कहाँ आते हैं, प्रोडक्ट वाइज अप्रोच में आते हैं, ऑल द 8 एग्रीगेट्स। Okay, now you can just go through it, just read it, and when just reading will be fine, and if required I'll take a session separately for numericals. ठीक है, with this we are done with this chapter. अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एमसीक्यूज आई होप आप लोगों ने अपने आप को एनरोल करा लिया है, आपसे मैं एमसीक्यूज डिटेल में वहाँ कर ही रही। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ऑल्सो ज्वाइन सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस इज योर फ्रेंड एंड टीचर सीएम में दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।